Hello everyone, welcome to this channel और we are preparing here for MBA entrance exam. I hope आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, नहीं की है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ मिलकर तैयारी को पूरा करेंगे। अगर आप डिटेल में या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन दिस मोबाइल नंबर और ऑफलाइन मोड में अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो MBA एंट्रेंस की यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी फॉर द सेम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज की। आपका जो आज का क्वेश्चन है वो लिया गया है कैट 2022 स्लॉट 1 DILR सेक्शन से, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग से। बड़ा ही ट्रिकी सेक्शन है, बहुत खौफ देखा है लोगों में इसके अंदर इस चीज को लेकर। लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये वाकई में बहुत इजी है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से टैकल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम के नीचे एक पैसेज दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम को समझने के लिए आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओके, फाइन। चलिए, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं अलग से लिखता जाऊंगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Given above is a schematic map of the metro lines in a city. Metro line का map है in a city with rectangles denoting terminals, diamonds denoting junctions and small fill circles denoting other stations. डायग्राम में रेक्टेंगल, डायमंड, रेक्टेंगल क्या हुए आपके टर्मिनल, तो ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है और जहां एंड होती है। क्लियर? इसके बाद रेक्टेंगल जो आपको दिए गए हैं, ये रेक्टेंगल्स सॉरी डायमंड्स क्या है? ये डायमंड्स हैं आपके जंक्शन। जंक्शंस का मतलब है जहां पर गाड़ी, आप बोल सकते हो, इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि जहां पर क्रॉसिंग होती है। नॉर्थ, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जंक्शन, यानी क्रॉसिंग होती है जहां पर। ठीक है, इसका ये ब्लैक डॉट्स अदर स्टेशन हुए। क्लियर बात? ईच ट्रेन रन्स आइदर इन दी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको यहां से यहां जाना है तो पहले नॉर्थ साउथ की लाइन में चलना पड़ेगा, फिर यहाँ जंक्शन पर आपको ट्रेन चेंज करके ईस्ट वेस्ट की लाइन पर चलना पड़ेगा। क्लियर है बात? ऐसा नहीं होगा कि ये वाली जो ट्रेन है नॉर्थ साउथ वाली, ये घूमकर इधर आ गई ना, वो सब नहीं होगा इधर। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? ऑल ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 मिनट्स एट ईच ऑफ द जंक्शन, हर जंक्शन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी, एंड 1 मिनट एट अदर स्टेशन। जो ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन स्टेशन पर 1 मिनट रुकेगी। अच्छा, इसके अलावा 2 मिनट टू रीच नेक्स्ट स्टेशन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो एक जर्नी का टाइम होगा आपका 2 मिनट। जैसे यहां से यहाँ ये 2 मिनट, ये 2 मिनट का टाइम, ये 2 मिनट का टाइम। वैसे ही आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 3 मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फॉर द ट्रेन गोइंग इन नॉर्थ साउथ। और ऊपर से नीचे किसी भी स्टेशन पर आप चलोगे तो 3 मिनट इधर, 3 ऐसे और 3 चलता जाएगा ये। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद, अब आगे का बाद में पढ़ते हैं। पहले एक काम करते हैं कि अपन को अगर ईस्ट से वेस्ट चलना है, ईस्ट से वेस्ट चलना है तो टोटल मैं टाइम काउंट करना चाहूंगा m टू n का, जस्ट देखने के लिए कहा यहां से वहां तक पहुंचने के लिए कितनी देर लगती है। देखो, एग्जाम समझने के लिए, बट एग्जाम में जब तक बोला ना जाए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? लेकिन जस्ट आपको दिखा रहा हूं ये कैलकुलेशन है क्या। देखो, अभी ये जर्नी 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहां से यहां, अगर मैं सिर्फ M2R की बात करूं, ठीक है, सब आप इसको हटा देते हैं। यहां पर M2R की अगर बात करें तो M से R तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 चार जर्नीज है और 3 हॉल्ट है। तो 4 जर्नी का मतलब क्या हुआ? अगर हम सिर्फ M2R की बात करें तो 4 जर्नी, हर जर्नी का टाइम 2 मिनट, तो 4 × 2 प्लस उसके अलावा 1 मिनट का हॉल्ट है 3 अलग-अलग स्टेशन पर, तो 3 मिनट का टाइम यहाँ पर हो गया। कुल मिलाकर लगी 11 मिनट, MR पर 11 मिनट लगी। ठीक है, अच्छा, जो MR है वही तो PT है, ये बात आप समझिए। तो MR ये 11 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर SN की बात करूं, S2N पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेशन है बीच में और 5 हॉल्ट्स है। ठीक है, तो सॉरी 6 जर्नीज है, तो 6 जर्नी का 6 × 2 और उसके अलावा 5
स्टेशन पर हॉल्ट करेगी तो 1 into 5, ये कितना हो जाएगा भाई? 6 into 2 12, 12 + 5 17 मिनट का हॉल्ट यहाँ है, 17 मिनट की जर्नी होगी कुल मिलाकर S2N की। और यही सेम क्या होगी, V2Q हो जाएगी। ठीक है, हालांकि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सब कुछ काम आने वाला है, तो ये भी 17 हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो अब अपन सिमिलरली जब इतना कर ही लिया है तो अपन RS को भी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 into 2 20। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना चाहो हर एक चीज के लिए प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आप RS का निकालिए, जो RS का होगा वही टीवी का भी होगा या VT का होगा, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या निकाला आपने, 2 into 10, तो 20 मिनट्स तो ये हो गए, और 9 स्टेशन हो गए, तो 1 into 9, तो ये हो गया आपका 29 मिनट्स का जर्नी कुल मिलाकर। ठीक है, ये 29। लेकिन भाई यहाँ आर और एस पर 2-2 मिनट का हॉल्ट भी है, तो अगर आपको एम एन का आंसर लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एम एन की वैल्यू क्या होगी। एम एन होगा, पहले एम टू आर गया, 11 मिनट की जर्नी हुई, फिर आर पर 2 मिनट का जंक्शन लगा तो 2 मिनट वहां गया, फिर उसके बाद आर टू एस ये दिया हुआ है 29 मिनट की जर्नी ये हुई, फिर एस फिर एक जंक्शन आ गया, 2 मिनट का हॉल्ट किया, फिर एस से एन चले गए, अपना 17 मिनट लग गए यहाँ पर। इस पूरी जर्नी को करने में आपको लगा 1 घंटा 1 मिनट। चेक करो, 1 hour 1 minute, ये आपको टाइम लगा कुल मिलाकर एम से एन। और यही टाइम आपको लगेगा पी। हाँ, पी से शुरू होता है, पी से टी। ठीक है, पी से टी, टी से वी, वी से क्यू, यही सेम टाइम लगेगा पी से क्यू। ये हो गया अपना ईस्ट वेस्ट का। क्लियर है बात? ये अपना क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट के बारे में पूरी डिटेल हमने लिख दी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। कुछ और डिटेल अगर एक्स्ट्रा दी जाएंगी तो अपन चेक कर लेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पर 3-3 मिनट का टाइम ये दे रखा है, तो 1 2 3, तो 3 into 3 9, और 2 स्टेशन 2 मिनट, मतलब 11 मिनट का टाइम ये हुआ। 1 2 3 4, चार है स्टेशन, 4 into 3 12, 12 और +3 हॉल्ट, 15 मिनट का हॉल्ट यहाँ लगा। 1 2 3, 3 into 3 9, 9 मिनट्स प्लस 1 1 मिनट का हॉल्ट, यानी कि 2 हॉल्ट हो गए, 2 मिनट, तो 9 और 2 11। ये अपन थोड़ा फटाफट से कर लिया, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको सोच सकते हो। 1 2 3 ये सेम है, देखो अगल बगल में ये बिल्कुल सेम है, तो 11 मिनट डी से वी लगेंगे, वी से एस लगेगी 15 मिनट, और एस से सी लगेंगी 11 मिनट। ध्यान रखना, वी और एस जंक्शन से तो 2-2 मिनट का टाइम हॉल्ट का लेकर चलना, जब आप पूरी डी से सी की जर्नी को कैलकुलेट करना चाहो। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया क्या चल रहा है। इसके बाद पहली ट्रेन जो निकलती है वो 6 बजे निकलती है, और लास्ट ट्रेन जो निकलती है वो मिडनाइट, मतलब 12 AM। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद फिर अदरवाइज ड्यूरिंग द सर्विस आवर्स देयर इज अ मेट्रो। वही ट्रेन और मेट्रो यहाँ पर एक ही चीज है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मेट्रो सर्विस ओनली। ठीक है, तो इन एवरी 15 मिनट नॉर्थ साउथ की एक ट्रेन निकलती है, और हर 10 मिनट में ईस्ट वेस्ट लाइन पर एक ट्रेन निकलती है। 6 बजे जर्नी शुरू होती है, यानी कि 6 बजे एक ट्रेन निकली। अगर ईस्ट वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ईस्ट वेस्ट में हर 10 मिनट में ट्रेन निकलती है, यानी कि 6 बजे एक ट्रेन निकलेगी, फिर 6:10 पे एक ट्रेन निकलेगी, फिर 6:20 पर एक ट्रेन निकलेगी, फिर 6:30 पर एक ट्रेन निकलेगी, फिर 6:40 पर एक ट्रेन निकलेगी, फिर 6:50 पर एक ट्रेन निकलेगी, फिर 7 बजे एक ट्रेन निकलेगी। आई बात समझ में? फिर यहाँ 7 बजे एक ट्रेन, एंड सो ऑन। ये पैटर्न चला, ऐसी पैटर्न यहाँ पर चलता रहेगा ये। और सेम पैटर्न, अब यहाँ 15 मिनट का पैटर्न ये है, तो यहाँ पर मैं 50, यहाँ पर मैं 10 लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि मुझे अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो हर 10 मिनट के बाद ट्रेन है, और नॉर्थ साउथ में हर 15 मिनट के बाद आपकी ट्रेन निकलती है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ट्रेन मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रिप। जब एक ट्रिप खत्म कब होती है, जब जंक्शन, सॉरी, जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंच जाती है, तो कम से कम 15 मिनट का रेस्ट लेगी बिफोर इट स्टार्ट द नेक्स्ट जर्नी, बिफोर इट अंडरटेक द नेक्स्ट ट्रिप इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये हो गई आपकी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पहला सवाल पढ़ते हैं। इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड, हरी तो तैयार है भाई, लेकिन हरी के तैयार होने से क्या होगा, ट्रेन भी तो आनी चाहिए। अच्छा, स्टेशन एम पर ये पहुंच गया 8:05 पर, स्टेशन एन पर कब पहुंचेगा? देखो भाई, ये ईस्ट वेस्ट की तरफ चल रहा है, हर 10-10 मिनट में ट्रेन निकलती है, यानी कि देखो छः, यहाँ पर अपन ने चेक किया ना कि 6 बजे निकली, फिर 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50, फिर 7, फिर सेम पैटर्न चलेगा, फिर सेम साइकिल चलेगी, तो 8 बजे भी ट्रेन निकलेगी, और फिर 8 बजे के बाद 8:10 पर ट्रेन निकलेगी।
8 बजे वाली ट्रेन तो निकल जाएगी, तो ये तो 8:05 पे पहुंच रहा है, यानी कि इसको 5 मिनट वहीं खड़ा रहेगा और 8:10 पे इसकी पहली ट्रेन निकलेगी। इसके बाद M to N का पूरा टाइम अपन लोगों ने ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। M to N पहुंचने के लिए 1 घंटा 1 मिनट लगती है। ये अपन ने टाइम काउंट किया, कैसे किया फिर से एक बार बता देता हूँ कि बीच की जर्नी का 2-2 मिनट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 × 2, अगर आपको फिर से कैलकुलेट करना है तो 20 × 2 पूरा ये जर्नी का टाइम प्लस हॉल्ट का टाइम कितना है वो चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये हॉल्ट हो गए अदर स्टेशन का मतलब है ये। तो 1 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर हुआ, प्लस 2 जंक्शन पर, हर जंक्शन पर 2-2 मिनट, तो 2 × 2 ये चेक करोगे तो आएगा 61 मिनट्स M to N तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो 8:10 पे ट्रेन निकलती है, 61 मिनट लगती है, यानी कि यहाँ पर 61 मिनट के बाद की कैलकुलेशन, 61 मिनट है क्या, 1 आवर एंड 1 मिनट। तो 8:10 के बाद 1 घंटा 9:10 और 1 मिनट 9:11, ये आपका आंसर आ गया 9:11 AM फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ये खत्म। अब बोल रहा है कि प्रिया इज रेडी टू बोर्ड एट 10:25, फिर वही बात कि प्रिया 10:25 पर टी पर खड़ी है। अब जैसी ट्रेन आएगी वो अपनी जर्नी शुरू करेगी, कहाँ जाना है वो जरूरी है, और अर्लीस्ट पहुंचना है स्टेशन एस पर। डायग्राम चेक करो। अब डायग्राम में जब आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर प्रिया को टी से एस पहुंचना है, या तो ये वाला रूट ले या फिर प्रिया ये वाला एक रूट ले। तो इसको अपन बोलते हैं कि फर्स्ट और ये सेकंड ट्रैक। ठीक है, दो ट्रैक्स अपन ने लिए F1 F2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर F1 F2 की बात हो गई है, तो F1 क्या है पहले हमें क्लियर कर देता हूँ। F1 है क्या दरअसल, F1 को समझते हैं। F1 जो आपका रूट है वो T से जाएगा R, ये है नॉर्थ साउथ की लाइन। फिर R से जाएगा S, ये है ईस्ट वेस्ट की लाइन। अब नॉर्थ साउथ लाइन में T से R की तरफ जाना है, मतलब ऊपर की तरफ ट्रेन जाएगी। ऊपर की तरफ अगर ट्रेन जाएगी तो ट्रेन आएगी कहाँ से, B से ही तो आएगी। तो B से ट्रेन चलकर T पर आएगी, और T से फिर R की जर्नी कवर होगी, और फिर R पर इसको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि R से S ईस्ट वेस्ट की लाइन है। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि यहाँ से अर्लीस्ट ट्रेन कितने बजे यहाँ पहुंच सकती है इसके टाइम के अकॉर्डिंग, और यहाँ से कितने बजे। तो अगर आप समझो तो बी बी की बात करेंगे पहले। ठीक है, कितने बजे पहुंच चुकी है प्रिया, 10:25 पर टी पर खड़ी हुई है। लेकिन टी पर ट्रेन कहाँ से आएगी, बी से, और बी पर ट्रेन वही देखो 6 बजे, 6 बजे ट्रेन निकली, फिर 6:15 पर, फिर 6:30 पर, फिर 6:45 पर, फिर दोबारा 7 पर, फिर 7:10 पर, सॉरी 7:15 पर। नॉर्थ वेस्ट है ना, सॉरी नॉर्थ साउथ है ना, तो हर 15 मिनट के बाद 7:30 पर, फिर 7:45 पर, एंड सो ऑन। यानी कि स्टार्ट ऑफ द आवर पे तो ट्रेन यहाँ मिल ही जाएगी। स्टार्ट ऑफ द आवर का मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तो ट्रेन मिल ही रही है। तो 10 बजे भी ट्रेन मिलेगी। तो या तो ये अगर 10 बजे वाली ट्रेन की अगर बात करें, अगर हम लोग 10 बजे वाली ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से कोई ट्रेन 10 बजे चलती है। अच्छा, बी से टी का अगर आप टाइम देखोगे तो 11 मिनट का टाइम दिखा रहा है। बी से टी आप देखोगे तो 11 मिनट का टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो 11 मिनट में यहाँ पहुंच गई, यानी कि 10:11 पर यहाँ पहुंच जाएगी, 2 मिनट हॉल्ट करेगी, और फिर ये नेक्स्ट स्टेशन पर चली जाएगी। बात है, तो 9:13 पर ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, अगर 10 बजे बी से निकलती है तो। इसीलिए मैं यहाँ पर अगली ट्रेन का वेट करूंगा 10:15। अब 10:15 पे यहाँ पर कोई ट्रेन चलती है, तो यहाँ 11 मिनट की जर्नी कवर करेगी बीच में, 10:26 पर टी पर पहुंच गई है, लेकिन 2 मिनट हॉल्ट रहेगी वहां पर। तो 10:26 के बाद 2 मिनट का हॉल्ट हुआ, तो 10:28 पर यहाँ से ट्रेन निकली, यानी कि प्रिया को 2-3 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। 10:15 पर ट्रेन यहाँ से चली, अगर मैं आपको इसी डायग्राम के अंदर दिखाऊं, तो 10:15 पर अपन ने समझ में आ गया, 10:15 पर यहाँ से ट्रेन चलती है, 11 मिनट में यहाँ 10:26 पर पहुंच जाएगी, 2 मिनट वेट करेगी, और 10:28 पर रवाना किधर की तरफ, टी से आर, बी से टी ऊपर की तरफ है ना, तो टी से आर ऊपर की तरफ जा रही है। अब 15 मिनट लगती है।
ठीक है। तो 10:28 के बाद और 15 मिनट लगी, 10:28 के बाद टी से आर जाने में 15 मिनट का टाइम लगता है यहाँ पर। तो ये कितना बच गया, 10:43 यहाँ पर हो गया। ओके। अब प्रिया तो पहुंच गई है यहाँ पर, प्रिया ट्रेन से उतर गई है नॉर्थ साउथ वाली लाइन में, और प्रिया को पकड़ना है ईस्ट से वेस्ट। अब यहाँ पर अगर ईस्ट वेस्ट वाली लाइन पकड़नी है तो ट्रेन एम से ही तो आएगी, एम से आर, फिर आर से एस जाएगी। अब यहाँ पर कितने बजे ट्रेन चल सकती है? अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो 6 बजे, फिर 6:10, फिर 6:20, फिर 6:30, फिर हर 10 मिनट में ट्रेन आती है। 6:40, 6:50, 7, फिर 7 बजे, यानी स्टार्टिंग ऑफ द आवर में ट्रेन मिल ही जाएगी। तो 10 बजे भी ट्रेन मिल जाएगी। 10 बजे ट्रेन पकड़ी, अगर यहाँ से अगर 10 बजे ट्रेन चलती है तो 11 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, 10:13 तक काम खत्म हो जाएगा। 10:10 की ट्रेन पकड़ेगा, अगर 10:10 की ट्रेन यहाँ से चलेगी उसकी काउंटिंग करें तो 10:10 के बाद 11 मिनट, मतलब 10:21 पर यहाँ ट्रेन पहुंचेगी, और उसके बाद 2 मिनट का वेट करके 10:23 पर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रिया 10:43 पर पहुंचती है, आप समझो। तो 10:43 से 11 थोड़ा कम करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये ट्रिक आप अपना सकते हो कि 10:43 यहाँ पर टाइम है, 11 मिनट ये लगता है, तो 10:43 माइनस 11 इज 10:32, यानी कि अराउंड अराउंड ट्रेन यहाँ पर 10:32 पर तो निकलेगी नहीं, 10:30 पर निकलेगी। 10:30 पर ट्रेन निकलती है, 11 मिनट यहाँ पर चलेगी, तो 10:41 पर यहाँ पहुंचेगी, 2 मिनट वेट करेगी, 10:43 पर रवाना हो जाएगी। यानी कि जैसे ही प्रिया आर पर पहुंचती है, वैसे ही ट्रेन ईस्ट वेस्ट की इतने बजे ही चल देती है 10:43 पर। तो एम से आर ट्रेन 10:43 पर पहुंच जाती है, जब ट्रेन 10:30 पे यहाँ पर चलेगी। इसके बाद R2S का टाइम है 29 मिनट्स। चेक करो एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ है R2S का टाइम, या R2S का टाइम 29 मिनट्स। तो बस अभी कैलकुलेशन करना बाकी है। 10:43 और 29 ये कैसे करेंगे भाई लोग, अगर आपको एडिशन नहीं आता है क्लॉक का, बहुत सिंपल है। देखो 9 + 3 12, 2 कैरी 1। अब जैसे बेसिक एडिशन में 10 बनने पर, जैसे कि 8 9 10 एडिशन पर अगर 10 बनता है तो 0 बन जाता है, ठीक है। तो 6 और 2, ये आपका कितना हो गया, सॉरी 4 और 2 6, 6 का मतलब हो गया 0, ठीक है। उसके बाद 0 + 1 1, कैरी 1 आ गया आगे, ठीक है, क्योंकि 0 बना है ना। तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो, ये आपका 6 + 4 + 2 6 + 1 7, 7 है, 6 से एक ज्यादा है, एक यहाँ पर लगा, एक कैरी हो गया। नहीं तो आप सीधा सीधा टाइम भी निकाल सकते हो, अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो एक और तरीका है। 10:43 को मैंने ऐसे लिखा, 10:40 + 3 मिनट, और ये लिखा 20 मिनट्स + 9 मिनट, तो ये हो गया 10 40 और 20 11, और ये 12 मिनट, ये जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो 11 12 पर यहाँ पर प्रिया पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? देखो आपको बस ये कनेक्ट करके चलना है आगे। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट। वो लेट पहुंचने वाली स्टेशन एस पर। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस। ठीक है, यानी कि वो कम से कम कितना लेट हो, कितना लेट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितना लेट हो सकती है, ताकि वो आगे लिखा हुआ है, ताकि वो स्टेशन भी पहुंच जाए 1 बजे। मिडनाइट की बात हो रही है, लेकिन आखिरी ट्रेन मिडनाइट में कितने बजे निकलती है, 12 बजे। तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो अभी यहाँ पर अपन जर्नी को देखेंगे, किसकी जर्नी को, तो ये डेटा जो अपने लिखा, ये वाला हटा दे रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अब डेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कहाँ पर पहुंचना है, प्री जो भी नाम है, एस पर, एस से निकलना है, और बी पर पहुंचना है 1 बजे, किसी भी तरीके से आधी रात को 1 बजे पहुंचना है। बाया, ऐसा कुछ लिखा है क्या इसके अंदर, बाया हाँ, बाया स्टेशन आर, ये लिखा हुआ है। तो अभी आप देखकर बताओ डायग्राम कि एस से आर होते हुए बी की तरफ जाना है, मतलब ये जर्नी कवर करनी है, और फिर आर से बी कवर करनी है। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, पहले आर से बी का टाइम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1 बजे गाड़ी पहुंचती है, मान लेते हैं 1 बजे ही पहुंचती है, ठीक है, तो ये कितना टाइम स्लॉट हुआ ये चेक करो। तो 11 मिनट ये, 15 मिनट ये, 26 मिनट, उसके अलावा 2 मिनट का हॉल्ट लगेगा जंक्शन पर, तो 2 मिनट ये काउंट कर ली, कितना टाइम हो गया ये, 11 + 15 26 + 2 28 मिनट्स।
यानी कि अगर 1 बजे यहाँ पर पहुंचती है तो 28 मिनट पहले आर पर पहुंचनी होनी चाहिए ट्रेन, यानी कि 12:32 की बात हो गई। ट्रेन 12:32 पर यहाँ पहुंच जानी चाहिए किसी भी हालत में, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता है। लेकिन भाई अगर प्रिया को, या जो भी उसका नाम है, उसको एस से आर आना है और फिर आर से बी जाना है, आर से बी जाने के लिए ए से बी की तरफ ट्रेन आएगी और लास्ट ट्रेन आती है 12 AM पर। 1 AM की बात हो रही है तो उससे पहले 12 AM की बात है। यहाँ लगती है 11 मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 बजे यहाँ ट्रेन निकली, 11 मिनट यहाँ टाइम लगाया, 2 मिनट हॉल्ट हुई, तो यहाँ से ट्रेन 12:13 पर निकल जाएगी। तो 12:32 तो टाइम ठीक था कि इससे ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए आपको, उससे पहले आप पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है। 12:32 पर कोई ट्रेन नहीं है, कि आखिरी ट्रेन 12 बजे निकलती है ए से, 11 मिनट बीच की जर्नी में कवर करती है, 12:11 और 2 मिनट स्टेशन आर पर हॉल्ट करती है, तो 12:13 पर यहाँ से हो गई रवाना। आई बात समझ में? तो यहाँ का टाइम कितना हो गया, 12:13। अब 12:13 पर, अब देखो इसको हटाते जाओ, जो जो अपने काम की नहीं है, अब ये कवर कर लिया अपन ने, ये समझ गए अपन, ये हो गया। अब समझ में आ गया कि 12:13 पर किसी तरीके से पहुंचना है प्रिया को स्टेशन आर पर, क्योंकि आखिरी ट्रेन आर से 12:13 पर निकलेगी, आर से बी की तरफ। ये बात समझ में आई? अब 12:13 और पीछे, अब यहां से यहाँ ट्रेन तो ऐसे चल रही है ना, तो यहाँ पर अगर 12:13 पर पहुंची होगी तो आप कैलकुलेट करके देखो एस से कितने बजे निकली होगी। तो 29 मिनट पीछे अगर आप जाओगे तो आप बेसिक कैलकुलेशन 12:13 माइनस आप 29 करोगे, सेम वही चीज है। इधर से कैरी लोगे, 13 - 9 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ये हो गया 0, 0 - 2, यानी फिर से कैरी लोगे तो ये 11 बन जाएगा, या 6 - 2 4। अब ये ध्यान रखना, हम लोग हेक्सा सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, हेक्सा डेसिमल सिस्टम की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं 6 से बनता है 0, ठीक है। तो 11, या फिर आप 20 पीछे लेके चलो, 13 पीछे ले जाओगे तो 12 बच जाएगा, और फिर दोबारा 16 पीछे लेके जाओगे, 13 + 16 कितना है, इसलिए पहले 13 पीछे गया, फिर 16 पीछे गए, तो ये 11:44 आ गया। यानी किसी भी तरीके से 11:44 पर ये ट्रेन निकलेगी स्टेशन एस से, 11:44 पर यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी। आई बात समझ में? अब स्टेशन, आप समझिए, अगर स्टेशन एस से ट्रेन 11:44 पर निकल जाएगी, अब आप समझिए आगे की बात को। यहाँ से तो ट्रेन निकल जाएगी, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से तो ट्रेन एट लास्ट यहाँ पर 11:44 लास्ट, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते, क्योंकि 11:44 पर अगर ट्रेन निकली अगर, तो 29 मिनट लगेंगे, और 12:13 पर यहाँ जैसे ही पहुंचेगी प्रिया वैसे ही उसको ट्रेन मिलेगी नीचे की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 11:44 पर 11:44 पे यहाँ ट्रेन अवेलेबल है, ये आपका सवाल है अभी। तो देखो भाई, ट्रेन कैसे जा रही है, एस से आर जा रही है, मतलब एस से आर जाने वाली ट्रेन एन से निकलेगी, 11:44 PM पहुंच गए अपन, आधी रात से ना, रात का टाइम है। तो अगर 11, थोड़ा सा पीछे लेके चलते, 17 मिनट पीछे लेके चलते हैं अपन, ठीक है। समझो बात को, 17 मिनट पीछे क्यों लेके चलेंगे अपन को, 17 मिनट पीछे लोगे तो 11:37 कुछ समझ में आएगा। तो मैंने एक रफली टाइम ले लिया, हर 10-10 मिनट में ट्रेन निकलती है, तो 11, 11:10, 11:20, 11:30, 11:30 में ट्रेन निकली, तो 17 मिनट के बाद यहाँ पर, आप समझे, 17 मिनट के बाद यहाँ पर 11:47 पर ट्रेन पहुंचेगी। देखिए 11:44 तो आखिरी, लास्ट वो है, 11:44 पर जब निकलोगे तब जाकर 12:13 पर यहाँ पहुंचोगे, जो यहाँ का आखिरी ट्रेन है। तो 11:30 पर एन से तो नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब है 10 मिनट पहले चलते हैं, 11:20। अब 11:20 पर यहाँ से ट्रेन निकलेगी, तो 17 मिनट कवर करने के बाद 11:37 पर स्टेशन एस पर पहुंचेगी, 2 मिनट का हॉल्ट होगा, और फिर ट्रेन निकलेगी, यानी कि प्रिया को बाय 11:39 तो पहुंचना ही पड़ेगा। यहां से 11:20 पे निकली, 17 मिनट लिए, 11:37 पर एस पर पहुंच गई, 2 मिनट वेट किया, 11:39 पर यहाँ पहुंच गई, ठीक है। 11:39 पर यहाँ से ट्रेन चली, क्योंकि आखिरी 11:44 पर या उससे जस्ट पहले, तो 11:39 टाइम है, उसके बाद 29 मिनट्स का टाइम लेगा,
29 मिनट्स के टाइम के बाद यहाँ पर 12:08 पर प्रिया यहाँ पहुंच जाएगी, 5 मिनट वेट करेगी, 12 पर ट्रेन आने वाली है, तो उसमें बैठकर सीधा सीधा यहाँ पर बीच का 26-28 मिनट का जो रूट है वो कवर करेगी और यहाँ पर पहुंच जाएगी 12, वैसे तो पूछा नहीं कितने बजे, बट 12:41 पर यहाँ पहुंच जाएगी। ये पूरी कहानी है। तो 11:30 देखो, अब आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी लगाओगे ना फिर से, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है। आप बोलोगे यार ये बस लेंथी सा दिखाया गया है, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन दरअसल है नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ? 11:39। अब आगे ये दो बहुत मजेदार सवाल। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन AB लाइन कंसीडरिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? अभी क्या बोल रहा है, कम से कम कितनी ट्रेनों की जरूरत है नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, AB वाले रूट पर? चेक कर लेते हैं। तो आप इसको यहाँ समझते हैं, इस चीज को देखिए, मैं ये सब कुछ रब कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, जो भी आपको डाउट लगे इस वीडियो के अंदर तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज को क्लियर करूंगा, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इस सबको मैं जो है रद्द कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, अब ए से बी, ए पर 6 बजे ट्रेन निकली, फिर 15 मिनट के बाद एक ट्रेन निकली। ठीक है, अच्छा इसका एक डायग्राम भी बना देता हूँ। ए से बी की तरफ, ठीक है, ट्रेन जा रही है। तो 6 बजे यहां से ट्रेन निकली, यहाँ पर 6:15 पर ट्रेन निकली, पर मुझे ये जानना है कि बी पर कितने बजे पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां से यहाँ का टाइम कितना होगा? 11 प्लस 15, 26 प्लस 11, 26 प्लस 11, 37, और ये 2 मिनट का हॉल्ट, 37 प्लस 2, 39 प्लस 2, 41। तो पूरा कवर करने में 41 मिनट्स का टाइम लगता है। देखिए, तो ए अगर यहाँ 6 बजे निकलती है तो 6:41 पर यहाँ पर पहुंच जाएगी ट्रेन। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रेन को 15 मिनट वेट करना पड़ेगा रिवर्स में निकलने के लिए, यानी कम से कम। तो अब इसके बाद अगर इसको बी से ए की जर्नी लगानी है तो बीच का 15 मिनट तो लगेगा। तो यहाँ पर 15 मिनट का हॉल्ट लगाया, कितना बच गया अभी ये? 6:56। कम से कम 15 मिनट तो रुकेगी। अब 6:56 है, लेकिन चल सकती है गाड़ी? नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी तो कैसे चल रही है, आपका टाइम क्या है? गाड़ी चलने का टाइम है भाई 6, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50 एंड सो ऑन। सॉरी, 15 मिनट की गैप है ना, तो 6, 6:15, 6:30, 6:45, फिर 7, 7:15 एंड सो ऑन। तो स्टेशन बी का भी वही फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर 6:40 पर पहुंची, 15 मिनट वेट किया, टाइम हो गया कितना? 6:41 पर यहाँ पहुंच गई। फिर 15 मिनट का वेट किया, 15 मिनट का वेट करने के बाद टाइम हो गया अपना 6:56। ट्रेन चलेगी नहीं, कितने बजे चलेगी? 7 बजे। यानी कि 6:40 पर पहुंचने के बाद ट्रेन यहाँ से 7 बजे रवाना होती है इसकी तरफ। आई बात समझ में? फिर अगली ट्रेन यहाँ कितने बजे चलेगी? 6:15 पर। अब ये क्या होगा? इसका भी 41 मिनट लगेगा। तो 41 यहाँ पर ऐड करके देखो कितना होगा? 56। 6:56 पर यहाँ पर हुआ, 15 मिनट का हॉल्ट लगा, 15 मिनट इसमें ऐड करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7:11। लेकिन अब 7:11 पर तो नहीं चलेगी, 7:15 पर चलेगी ट्रेन। यहाँ से ट्रेन बी से 7:15 पर चलती है। क्लियर है बात? और आप सोच कर देखो कि बी पर ट्रेन 7 बजे, यही ट्रेन काम आ जाती है। जो 6:15 पर ट्रेन ए से निकलती है, वही ट्रेन 7:15 पर बी से निकलती है। आई बात समझ में? जो ट्रेन 6:30 पर यहाँ पर निकलेगी, वही ट्रेन 7:30 पर यहाँ निकल जाएगी। जो ट्रेन यहाँ 6:45 पर निकलेगी, वही ट्रेन यहाँ पर 7:45 पर रवाना होगी बी से ए की तरफ। क्लियर है बात? बस ये चलता रहेगा। और अब यहाँ पर आप बोलोगे 7 बजे, तो भाई जो चीज यहाँ पर अवेलेबल है वही चीज यहाँ पर होगी। जो ट्रेन यहाँ पर 6 बजे निकली होगी वो यहाँ पर 6:41 पर पहुंची होगी, 15 मिनट का वेट किया होगा, 6:56 होने के बाद 4 मिनट वेट करने के बाद 7 बजे यहाँ से रवाना होगी। क्लियर है बात?
अब यहाँ इसको अगर मैं समराइज करूं इस चीज को, देखो ध्यान से, इस चीज को अगर आप ध्यान से समराइज करोगे अगर आप, तो ये कहना क्या चाह रहा है भाई, देखते हैं, ये देखते हैं। यहाँ हुआ ये कि ए से बी की तरफ भी ट्रेन जा रही है और बी से ए की तरफ भी ट्रेन जा रही है। जब 6 बजे की बात करते हैं तो बी से ए की ट्रेन जाती है और ए से बी भी एक ट्रेन जाती है, दो ट्रेन लगी यहाँ पर। फिर इसके बाद 6:15 पर एक ट्रेन निकली। अच्छा, यही ट्रेन जो है, यही ट्रेन 7 बजे वाले स्लॉट में काम आ जाएगी। ये वाली ट्रेन यहाँ 7 बजे वाले स्लॉट में काम आ जाएगी, ये वाली ट्रेन। अब यहाँ 6:15 पर एक ट्रेन निकली जो यहाँ से 7:15 पर निकलेगी, लेकिन यहाँ से भी तो 6:15 पर एक ट्रेन निकलेगी जो यहाँ पर 7:15 पर काम आ जाएगी। यहाँ पर एक 6:45 पर ट्रेन निकलेगी जो यहाँ पर 7:45 पर यहाँ से निकलेगी, और यहाँ पर जो 6:45 पर ट्रेन निकलेगी वो यहाँ पर 7:45 पर यहाँ से निकलेगी। यानी कि ये हो क्या रहा है कि ये हुई एक ट्रेन, ट्रेन नंबर 1, और ये हुई ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 3, ट्रेन नंबर 4। ये ट्रेन नंबर 1 6 बजे यहाँ से चली है ए से बी, और ट्रेन नंबर 2 बी से ए चली है 6 बजे। ट्रेन नंबर 3 और 4 6:15 पर ए और बी से चली है 6:45 पर। फिर 6:45 पर ए से भी निकली और बी से भी निकली, तो दो ट्रेन हो गई, T5 T6। ठीक है, ये हुआ। क्लियर है बात? तो सॉरी, एक 6:30 वाला भी रह गया। जो ट्रेन 6:30 पर यहाँ पर निकलेगी, तो यहाँ से भी तो एक ट्रेन निकलेगी 6:30 पर। तो यहाँ 6:30 से निकली, यहाँ पर 41 मिनट के बाद यहाँ कुछ आपका इसमें 41 ऐड करके देखते हैं, हाँ 7:11। ठीक है, 7:11 पर यहाँ पर पहुंच जाएगी। आप देखिए यहाँ पर 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, यहाँ पर 7:30, सॉरी 7:30 पर यहाँ से ट्रेन निकलना शुरू होगी। क्लियर है बात? ठीक है, क्योंकि 6:30 पर यहाँ से निकली, 41 मिनट का टाइम ट्रेवलिंग में लगा, 15 मिनट का हॉल्ट लगेगा, फिर 15 मिनट का टाइम वेट करना पड़ता है रिवर्स घुमाने में। तो 6 यहाँ पर हुआ, 7 6 3 + 4 7 + 1 8, 8 कितना ज्यादा 6 से 2, तो 2 ये हुआ, और कैरी करेगी एक साथ 26, 4 मिनट वेट करेगी, क्योंकि आपका जो ट्रेन चल रहा है वो कैसे चल रहा है, नॉर्थ साउथ में, हर 15 मिनट के बाद। ठीक है, तो जो ट्रेन यहाँ 6:30 पर यहाँ से निकली 7:30 पर यहाँ से रवाना होगी, और यहाँ पर जो ट्रेन 6:30 पर निकली वही ट्रेन यहाँ पर 7:30 पर रवाना होगी। आप चेक करो, तो 6 पर जो ट्रेन अवेलेबल है, 6:15 पर एक ट्रेन चाहिए, 6:45 पर एक ट्रेन चाहिए, 6:30 पर एक ट्रेन चाहिए। 8 बजे ट्रेन नहीं, 7 बजे ट्रेन पहुंच चुकी है, यही वाली ट्रेन काम आ जाएगी, और यहीं पर 7 बजे ये वाली ट्रेन काम आ जाएगी। तो कितनी ट्रेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितनी ट्रेन लगी अपन को, कुल मिलाकर 8 ट्रेन हमारे को काम लगेंगी। ठीक है, तो 4 ट्रेन निकलेंगी ए से बी की तरफ, और 4 ट्रेन निकलेंगी बी से ए की तरफ, और जो निकलेगी वही 1 घंटे के बाद दूसरे साइड से रवाना रिवर्स करेगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस इन द सिटी। तो भाई देखो ऐसा है, चार चार ट्रेन तो यहाँ लग गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए से बी की तरफ 8 ट्रेन, सी से डी की तरफ 8 ट्रेन, 8 8 ट्रेन तो ये हो गई। अब इसके बाद मुझे एम से एन का निकालना है, वही आंसर पी से क्यू का होगा। अब एम से एन की तरफ देखते हैं, अपन को टाइम तो पता है, एम से एन का 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 1 मिनट लगती है। अब एम से एन की बात करें तो एम से गाड़ी निकलेगी 6 बजे, एन पर पहुंचेगी 7:01 पर, 1 घंटा 1 मिनट लगता है ना, 15 मिनट का वेट लगेगा, तो ये हो जाएगा 7:16। लेकिन ट्रेन कैसे चलती है, ईस्ट वेस्ट में 10 10 मिनट के डिफरेंस में, तो 7 7 10 7 20, लेकिन ट्रेन 4 मिनट का और हॉल्ट लगाएगी और 7:20 पर यहाँ से रवाना होगी। यानी कि जो ट्रेन यहाँ, अब इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर बात ये हुई, मैं यहाँ पर टाइम किस चीज का लिख रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन कब चलती है और कब लौटती है। तो यहाँ से ट्रेन 6 बजे चली और 7:20 पर दोबारा यहाँ से चलना शुरू करती है। जो ट्रेन यहाँ 6 बजे चली वही ट्रेन यहाँ पर 7:20 पर चलती है। यानी कि जो ट्रेन एन से 6 बजे निकलती है, 7:20 पर एम टू एन पर वही ट्रेन काम आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस बीच के स्लॉट में कितनी ट्रेन है वो पता कर लो। ठीक है, इस बीच के स्लॉट में ट्रेन काउंट कर लो, आपको आपका आंसर मिलेगा कि 6 बजे मुझे ट्रेन चाहिए होगी,
6:10 पर एक ट्रेन चाहिए, 6:15 पर, 6:20 पर ट्रेन चाहिए, इस एम पर 6:30 पर ट्रेन चाहिए, 6:40 पर ट्रेन चाहिए, 6:50 पर ट्रेन चाहिए, 7 बजे ट्रेन चाहिए, 7:10 पर ट्रेन चाहिए, क्योंकि 7:20 पर तो 6 बजे वाली ट्रेन यहाँ एम पर पहुंची गई होगी। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर है, आई बात। तो 7:20 पर, यानी यहाँ पर भी वही चीज, 6 बजे की ट्रेन चाहिए ना अपन को एन टू एम जाने के लिए, बट 7:20 पर वही ट्रेन काम आ जाएगी जो एम से चली थी 6 बजे। तो ये बीच के स्लॉट फिलअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेनें लगती है, ठीक है, 8 ट्रेन लगती है एम टू एन के लिए। ये एम टू एन निकालना एक स्लॉट का, तो एन टू एम का भी +8 एन एम। तो एक पूरे टर्मिनल एम पर 16 ट्रेन लगती हैं। अच्छा, यही टेक्निक आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, यही टेक्निक आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जो ट्रेन यहाँ 6 बजे चली, यहाँ 7 बजे पहुंचती है, जो रवाना होती है दोबारा से, जो ट्रेन यहाँ 6 बजे चलती है, वो ट्रेन यहाँ 7 बजे दोबारा रवाना होना शुरू कर देती है। तो मुझे 6 बजे एक ट्रेन चाहिए थी, 6:15 पर ट्रेन चाहिए थी, 6:30 पर ट्रेन चाहिए थी, और 6:45 पर ट्रेन चाहिए थी। क्योंकि अगला जो 15 मिनट के बाद 7 बजे वाली ट्रेन, 7 बजे मुझे यही ट्रेन मिल जाएगी जो बी से 6 बजे चली थी एक ही तरफ। तो 4 ट्रेन चाहिए थी मुझे, राइट। हमें 4 ट्रेन चाहिए थी ए टू बी की तरफ, और 4 ट्रेन चाहिए थी बी टू ए की तरफ। ये तो एक साइड का है ना, एक साइड का स्लॉट है, 6, 6:15, 6:30, 6:45। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर भी काम कर गया 8 मिनट का। अब ये चीज मैं आपको डायरेक्टली बता तो नहीं था, लेकिन देखो पूरी कहानी समझना बहुत जरूरी है। इनिशियली जब आप पढ़ते हो सब्जेक्ट को, तो आराम से पढ़ो, ठीक है ना, उसको समझ समझ के आप पढ़िए। तो यहाँ पर आंसर निकल गया, 16 ट्रेन एम टू एन एन टू एम में लगेंगी, और 16 ट्रेन यहाँ लगेंगी। काउंट कर लो, 16 + 16 32, 32 + 8 40, +8 48। तो ये आपका हो गया पैसेज खत्म, 48। देखो भाई, ये पूरा समझाने में वी हैव टेकन सम 37 मिनट्स, ठीक है। लेकिन ऐसा है, जब आप सवाल करने बैठोगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो यार इसका मतलब 5 सवालों के लिए वी हैव टू गिव 37 मिनट्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप आधे घंटे में एक पैसेज भी करते हो एलआर का 5 सवाल, यानी कि 1 घंटे के अंदर आप 10 सवाल भी करते हो, आप 90 परसेंटल वाले सेक्शन में पहुंच गए। आपने कट ऑफ क्लियर कर ली सारे कॉलेजेस की आप कट ऑफ क्लियर करके बैठे हो। आपको पूरे की पूरे 20 सवाल नहीं लगाने हैं, ठीक है, आपको पूरे 20 सवाल बिल्कुल भी नहीं लगाने, कोई नहीं बोल रहा आपको करने के लिए। आप टारगेट रखो, अगर आपको हाईएस्ट टारगेट रखना ही है, तो आप अभी इनिशियली सोच के रखो, किसी तरीके से मैं अभी इस स्लो स्पीड से तो अपन पहुंच सकते हैं 1 घंटे में। तो आप टारगेट रखोगे कि मैं किसी तरीके से 3 पैसेज को कंप्लीट कर दूं, तो उस 99 वाले सेक्शन में आप पहुंच जाओगे। दो तो आप कर ही रहे हो ना, एक और लगाना है, इतनी सी स्पीड और बढ़ानी है। यहाँ तो आपको एक चीज समझा कर बता रहा हूँ, क्लियर है बात। आई आई होप आपको अच्छा लगा हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप क्विजेज अटेम्प्ट कर पाओ। तो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का यूजर नेम है TESTGYAN, टेस्ट ज्ञान। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो www.TESTGYAN.in। यहाँ पर आपके लिए कुछ 600+ मॉक टेस्ट है, बिल्कुल अपडेटेड है, फ्रेश है, एग्जाम पैटर्न पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप जाकर चेक करो, और फटाफट से इसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो टेस्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है। बाकी अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन मोड में, अगर आप पुणे या उसके आसपास के रीजन से हो, तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे कॉल दीजिए, 9172711935, ये मेरा नंबर है। और दिस इज ऑल फॉर द डे। अगली सेशन के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा। प्रोफाइल क्या बोलते हैं, आपके पेज चैनल पर आप चेक करोगे तो और भी बहुत सारे मजेदार वीडियो है जिससे आप सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले